अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। उसमें क्या क्या पढ़े? साइंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े क्या? फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। क्या क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और हम लास्ट में पढ़ रहे थे किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो फिर आज शुरू करते हैं क्या? चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अभी बात करते हैं किसके ऊपर? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? चलो मैं आप लोगों को अभी एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। फिजिकल क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? ओम। OM, ओम। O मीन्स ऑब्जर्वेबल, M मीन्स मेजरेबल। हो गया? चलो, जो जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और जिसको हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? डिराइव क्वांटिटी। हो गया? फोकस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। चलो, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खुद एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, चलो क्या बात कर लेते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आ गया आप समझ में? चलो अभी हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ये क्या हो सकता है? डिपेंडेंट हो सकता है। इसमें क्या है? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव करना है हमको। ठीक है, बात कर लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, उसको बोलते हैं क्या? डिराइव क्वांटिटी। आया? चलो एग्जाम्पल क्या क्या होगा? स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी समझ मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप तो ओम बोले थे, इसमें तो O नहीं है कि इसमें तो M नहीं है, क्या होगा? हाँ या ना? चलो बताता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम मेजर करने से पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने से पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन डिराइव क्वांटिटी को ऑब्जर्व नहीं, मेजर ही करेंगे। ठीक है, बताता हूं एक एग्जांपल देके। अगर आज बहुत धूप हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? अरे आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पहले बोलते हैं कि नहीं? ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं कि टेम्परेचर ज्यादा है। उसके बाद क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं। आया टेम्परेचर इसमें? हाँ। चलो, अगर तुम सुबह सुबह मणिवाग जा रहे हो, अरे भाई मैं आज बहुत दूर चला गया, उस दूरी को किससे मेजर करते हैं? लेंथ से मेजर करते हैं। हाँ ठीक, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? मेजर करने से पहले ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन डिराइव क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। लिख लो जल्दी।
अभी डिस्कस कर लेते हैं यूनिट के ऊपर, ठीक है। यूनिट क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी को हम जिसमें एक्सप्रेस करेंगे वही होगा क्या हमारा यूनिट। अभी बात करते हैं गाइडलाइन फॉर राइटिंग एसआई यूनिट इन सिंबल, ठीक है। हम जब एक एसआई यूनिट को एक सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए पढ़ते हैं। चलो, नंबर 1, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर ए सिंबल ऑफ यूनिट। आया समझ में? क्या आया? जब हम सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर में हमको दूसरा लिखना है। सिंबल आर नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। The initial letter of a symbol is capital only when the unit is named after a scientist। अगर कोई यूनिट एक साइंटिस्ट का नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एम्पियर, केल्विन, फैराड, ठीक है, ये सब हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर भी लिखेंगे। Last point is our symbol do not take plural form। इसका मतलब क्या? सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। आया समझ में? लिख लो जल्दी। फिर अभी बात करते हैं हम डायमेंशन के ऊपर। अभी बात करते हैं किसके ऊपर? डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। चलो फिर, टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of the power of the fundamental quantity is known as your dimension, ठीक है। इसका मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर में डिनोट करना है, ठीक है। इसको हम कौन से सिंबल में डिनोट करते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड एज ए दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलो, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो सभी का हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। चलो फिर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K, केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट का A, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, कैंडेला होता है ना इसका यूनिट, इसीलिए हम CD लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? MOLE, मोल होता है, लेकिन हम इसमें क्या लिखेंगे? MOL, मोल लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, पता चल जाएगा कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। चलो फिर लिख लो ये सब। चलो अभी हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन क्या है? सॉरी, इंटू ब्रेथ को हम किस में डिनोट करेंगे? वही एल से डिनोट करेंगे। हो गया। L प्लस L क्या होगा इसमें? L स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि M0 L2 T0, ठीक है। हाँ, वैसे भी हम इसमें सभी फंडामेंटल क्वांटिटी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तीनों सारे में कॉमन है, इसलिए हम मास, लेंथ और टाइम को हमेशा लिखेंगे। सभी लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा, कि ये लिखने से भी गलत नहीं होगा। जब टेम्परेचर आएगा, करंट आएगा, उस टाइम हम वो लिखेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अभी हम लिखते हैं एरिया के बाद क्या आएगा? वॉल्यूम। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को हम कैसे लेते हैं? L पे, ब्रेथ को L पे और हाइट को लेंथ पे, ठीक है। L पे मतलब लेंथ पे, ठीक है। चलो, इसका मतलब हुआ क्या? इसका डायमेंशन क्या होगा?
एल क्यूब, और हम इसको लिख सकते हैं कैसे, m0 l क्यूब t0। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो m0 और t0 क्यों हो रहा है? देखो, इसमें ओनली लेंथ है, लेंथ का पावर कितना है, 3 है, इसमें मास नहीं है इसलिए m0, इसमें टाइम नहीं है इसीलिए t0। क्यों? m0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, t0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चलो फिर ये हो गया क्या, एरिया वॉल्यूम। अभी करते हैं क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या, मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है, m, कैपिटल M, वॉल्यूम का L क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, m1 L क्यूब t0, m1 L क्यूब t0, नहीं L-3, ये ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, ओके। अभी हम निकालते हैं किसका, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस को हम किससे लेते हैं, लेंथ पे, और टाइम को t पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मास 0 है, लेंथ 1 है, t नीचे है, ऊपर जाने से -1 हो जाएगा। आया समझ में? अगर समझ में आया तो आगे करो। क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं VELO, तुम लिखो VELOCITY, वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लेते हैं, L पे लेते हैं, टाइम को किससे लेते हैं, T पे लेते हैं। इसमें मास नहीं है इसलिए क्या होगा, मास 0 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ 1 है तो L1 हो जाएगा, T नीचे है, 1 है उसका पावर, ऊपर जाने से -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 T-1। देखो इसमें क्या हुआ, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, m0 L1 T-1, नीचे भी m0 L1 T-1। आया समझ में? ओके, ठीक है, लिख लो फिर जल्दी। और निकालते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v/t। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है, L T-1, टाइम का क्या होता है, t होगा। इसका मतलब क्या होगा, m क्या होगा, 0 होगा, L1 होगा, ये 0 होगा है, और t ऊपर -1 है, नीचे 1 है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, T-2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। मास का क्या होगा, m ही तो होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, L T-1 होगा। इसका मतलब इसको क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T-1। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो रिपीट कर लेना। ठीक है, अभी हम चलो करते हैं किसका, फोर्स का। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू, मास का m होता है, एक्सीलरेशन का कितना हुआ था, L1 T-2। इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे m1 L1 T-2। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो फिर से लिख लो, हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे किसका, वार्क का। वार्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू, फोर्स का क्या हुआ था, कहा गया फोर्स का, ये वाला फोर्स का, कहा क्या हुआ, m1 L1 T-2। ठीक है, इंटू डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, L लेते हैं। ठीक है, L का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L होता है, तो क्या होगा, m1 L2 T-2। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं?
चलो फिर हम निकालते हैं किसका, एनर्जी का। एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब काम करने का, ठीक है। चलो इक्वल टू हम वर्क लिख सकते हैं। वर्क का क्या हुआ था, m1 L2 T-2 आया कि नहीं समझ में। चलो निकालते हैं पावर का। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या हुआ था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सॉरी, हाँ चलेगा इसमें। अच्छा, फोर्स का क्या हुआ था, m1 L1 T-2 इतना हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट का कितना हुआ था, और डिस्टेंस का कितना हुआ था, L हुआ था। नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। इसका मतलब क्या होगा, m1 L2 T-3 इतना होगा कि नहीं। अभी हम निकालते हैं क्या, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। अभी हम निकालेंगे क्या, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स का क्या होगा, m1 L1 T-2, और टाइम का क्या होगा, t होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 L1 T-1 आया कि नहीं समझ में। चलो फिर अब बात करते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं, डायमेंशन का मतलब क्या होगा, m1 L1 T-2 बाय एरिया क्या होगा, L² हो जाएगा। आया समझ में। इसका मतलब क्या होगा, m1 L-1 T-2। चेक कर लो, स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही आएगा। आया समझ में। चलो अभी बात करते हैं स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें डायमेंशन डिसमिस हो जाता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, फिर डायमेंशन लेस हो जाएगा। m0 L0 T0 आया समझ में। इसको हम बोलते हैं क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलो लिख लो इतना। अभी निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ठीक है। मैंने फिजिकल और में पढ़ा रहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। इसका मतलब G का क्या हो जाएगा, F r² अपॉन m1 m2 इतना होगा कि नहीं। चलो अभी बात कर लेते हैं G के ऊपर। G का मतलब क्या, F r² बाय m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, F का क्या हुआ था, थोड़ा m1 और L1 T-2 हुआ कि नहीं। R का मतलब क्या, डिस्टेंस इनटू L का 2 होगा डिवाइडेड बाय m का मास होगा, और m2 का क्या होगा, m ही होगा। इसका मतलब क्या, m2 2 हो जाएगा ना, m-1 L3 T-2। चेक कर लो सही है कि गलत है। अभी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। इसका मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था, m1 L-2
चलो अभी बात कर लेते हैं किसको, चलो अभी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ था, m1 l-1 t-2। स्ट्रेन का क्या हुआ था, डायमेंशन लेस हुआ था, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m1 l-1 एंड t-2। आया समझ में, लिख लो जल्दी फिर। चलो और एक करते हैं क्या, सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या हुआ था, m1 l1 t-2। l का क्या हुआ था, l ही तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, m1 l0 t-2। ठीक है, अच्छा अभी समझ में आ गया डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसका डायमेंशन क्या होगा। चलो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क है क्या, ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क बाय एनर्जी। आपके सॉरी वर्क बाय एरिया, आपके पास वर्क पहले से ही है, एरिया पहले से ही है, उसको अब निकालना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद एंगल, एंगल का क्या होगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क को हम किससे मेजर करते हैं, एल से। रेडियस को हम किससे मेजर करते हैं, एल से मेजर करते हैं। एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आया, 1 आया। इसका मतलब क्या, m0 l0 t0। इसका मतलब क्या, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आया, चलो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगल बाय टाइम। एंगल तो 1 ही है, टाइम क्या होगा, t होगा। t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m0 l0 t-1। ये सर बता दे रहे हैं, किसी को मत बताना। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन फिर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम पीरियड है क्या, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, t m0 l0 t1। अरे सर क्यों बता रहे हैं, होमवर्क है ये। चलो बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, चलो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। हीट क्या हुआ है, एनर्जी हुआ है। ठीक, लेटेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हीट बाय मास। एंट्रोपी का फॉर्मूला हीट बाय टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, टाइम इनटू करंट। तो टाइम का क्या हुआ है, टाइम t हुआ है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये टाइम नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ वही पूछ रहा हूं। ठीक है, चलो करंट का क्या हुआ, एम्पियर बोला था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ए कैपिटल ए। तो क्या हुआ, m0 l0 t1 a1। आया समझ में, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, चलो यहीं पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं ना मैं, ये यहीं पे लिख दिया हूं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क बाय चार्ज। इसमें आपको निकालना है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका, कैपेसिटेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। आया, लिख लो, ये सब हो गया। चलो आपको समझ में आ गया डायमेंशन। अगर डायमेंशन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायमेंशन का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो। और एक चीज, ये सब जो निकालोगे ना, ये सब जो निकालोगे आप मेरे को कहां बताओ, नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड आपका फीडबैक हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं कहा, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।